अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो कराची यूनिवर्सिटी एनडीटेक सीरीज़ का जो क्लास 12 की जो मैथ्स चल रहा है उसका जो लास्ट टॉपिक है और प्रिपरेशन के हवाले से ये जो है इंशाल्लाह लास्ट वीडियो होगी। फिर इसके बाद एक या दो वीडियोस और आएंगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स शेयर करूँगा हर सब्जेक्ट के। और जो है एक और चीज़ जो है, मैंने जो दो जनरल नॉलेज की वीडियोस डाली उसमें स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे सर एक दो आंसर्स गलत है। देखिए, मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी आप लोगों को क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि जो है आंसर्स कुछ मिक्स हो जाते हैं। अगर कोई आंसर्स गलत होते हैं, स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं, मैं पिन करके उसका आंसर सही कर देता हूँ। और मैं अभी इंशाल्लाह दोनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो है जीके के जो पीडीएफ था वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। वो पीडीएफ जो है इंशाल्लाह सारे करेक्ट आंसर्स के साथ होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों की उससे तैयारी अच्छी इंशाल्लाह हो जाएगी जीके की। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैंने एक्सरसाइज ए कवर करवा दी। ठीक है, हम जो एक्सरसाइज बी पे आते हैं, कॉनिक्स पहले हमने सर्कल पढ़ा था, इसमें हम पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास पैराबोला के फोकस हैं एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 6 a तो उसके फोकस क्या होंगे? तो इसके फोकस कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 1। नंबर 2 पे चलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स विद अ मेजर एक्सिस ऑन अलोंग एक्स एक्सिस इन सेंटर एच कॉमा है। तो इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो एच माइनस के का होल एच एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 2। नंबर 3 पे चलते हैं, फोकस ऑफ द एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन वाई एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो प्लस माइनस सी कॉमा 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 3। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 हमारे पास है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 आर। तो इसके जो डायरेक्ट्रिक्स होंगे इक्वेशन वो होगी ऑप्शन डी एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 अपॉन 3। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 4। नंबर 5 पे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन एलिप्स। तो इसमें क्या होगी, इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो हमारे पास होगी नन, इसके अंदर इसके डायरेक्ट्रिक्स की करेक्ट वैल्यू गिवन नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 5। नंबर 6 पे चलते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर प्लस माइनस 0 कॉमा प्लस माइनस सी। तो 6 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 7 पे चलते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो इसकी इसेंट्रिसिटी होगी अंडर रूट 3 अपॉन 5। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 7। नंबर 8 पे चलते हैं, द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद सेंटर एट 2,3 लेंथ ऑफ मेजर एक्स इज इक्वल टू 3 एंड द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो नन होगी क्योंकि इसमें इस वाली करेक्ट इक्वेशन गिवन नहीं है। तो 8 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 9 पे चलते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। इस इक्वेशन के फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 कॉमा प्लस माइनस सी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 9। 10 पे चलते, इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो अंडर रूट 41 अपॉन 5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 10। 11 पे चलते हैं, 11 में से द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 11। 12 पे चलते हैं, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर। तो इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी मेरे पास? वो होगी नन। तो ऑप्शन पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? नन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 12। 13 पे चलते हैं, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसकी इनकी पैरामेट्रिक क्या होगी? ए एक्स इज टू ए सेक टी, वाई इज टू बी टेन टी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 13। 14 पे चलते हैं, the equation of tangent x1 y1 to the parabola y square is equals to 4x is y1 is equals to 2a x plus x1। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 14। 15 पे चलते हैं, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इज टू 4x एट x1 y1 इज। तो इसकी इक्वेशन टू दी नॉर्मल हमारे पास क्या होगी? वो होगी ऑप्शन बी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन 2a x माइनस x1। तो 15 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16 पे चलते थे, एलिप्स इन एलिप्स द रिलेशन बिटवीन ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज। तो एलिप्स में क्या रिलेशन होता है? वो होता है सी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑफ 16। 17 पे चलते हैं, इन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज टू 1। यानी इसमें जो हमें लेटेस्ट लेक्ट्रा जो निकालना है वो हमारे पास क्या होगा? वो होगा हमारे पास प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो 17 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 18 पे चलते हैं, इन हाइपरबोला द रिलेशनशिप बिटवीन ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इज। तो सी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 18।
19 पे चलते हैं, लेटिस लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला। पैराबोला की क्या मेरे पास लेटिस रेक्टम की लेंथ होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास लेंथ होगी 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 19। 20 पे चलते हैं, इफ 0,0 इज अ वर्टेक्स एंड 0,-4 इज फोकस देन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -20y। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 20। 21 पे चलते हैं, फॉर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x 4y माइनस 4x देन द वर्टेक्स इज, तो इसका वर्टेक्स होगा मेरे पास 1,2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 21। 22 पे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स मालूम करनी है जिसमें मेजर एक्सिस की लेंथ 4 है और माइनर एक्सिस की लेंथ 3 है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी नन, इसके अंदर मौजूद नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 22। 23 पे चलते हैं, 23 हमारे पास है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर h कॉमा के, तो इसके अंदर भी वो वाली इक्वेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 23। 24 पे चलते हैं, द सेंटर ऑफ अ पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x whose distance on the focus is 4r 2,4। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 24। 25 पे चलते हैं, 25 हमारे पास लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम इज द 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स देन इसेंट्रिसिटी इज। तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या होगी √2/3। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 25। 26 पे चलते हैं, द ग्राफ ऑफ पैराबोला x माइनस 4y स्क्वायर इज। तो इसका कहाँ ओपन होगा, अप होगा, डाउन होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, तो इसका होगा राइट होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 26। 27 पे चलते हैं, द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट 80 स्क्वायर प्लस 280 इज। तो इसमें जो ग्रेडियंट की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास ऑप्शन सी -t1। तो ऑप्शन सी 027। 28 पे चलते हैं, 28 हमारे पास है if the line y is equals to 4x plus c is tangent to the ellipse of x square upon 8 plus y square upon 4 is equals to 1 then c is equal to, तो c हमारे पास क्या है +-√132। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 28। 29 पे चलते हैं, 29 हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला 25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 400 विच इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट 6,2। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, ऑप्शन बी 0-29 75x माइनस 16y इज इक्वल टू 418। तो ऑप्शन बी 0-29। 30 पे चलते हैं, 30 हमारे पास है लाइन y is equals to mx plus 1 is tangent to the parabola y square is equals to 4x if m is equals to 1। तो 30 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 31 पे चलते हैं, x is equals to 3 cos t plus sin t y is equals to 4 cos t minus sin t represent the curves and ellipse। तो 31 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 32 पे चलते हैं, if x plus 2y is equals to 1 2,1 and 2 are the directives and focus of the focus and eccentricity of hyperbola then its equation is। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी इस गिवन डेटा के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स वाई माइनस 11 वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 32। 33 पे चलते द फोकस ऑफ इलिप्स 25 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 22 टू 25 आर। तो इसमें जो फोकाई के होंगे पॉइंट्स वो -1,2 एंड -1,-6। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑफ 33। 34 पे चलते हैं, इफ 2x प्लस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -8 से लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू होगी 24। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ 34। 35 पे चलते हैं, इफ इसेंट्रिसिटी ऑफ द इफ इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ x स्क्वायर अपॉन 8 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन e की वैल्यू क्या होगी, यानी 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑफ 35। 36 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इक्वेशन दिस। वर्टेक्स क्या है इसके 2,3 है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 36। 37 पे चलते हैं, द पॉइंट विच क्लोजेस्ट टू द फॉर्म ऑफ द पैराबोला, यानी क्लोजेस्ट फॉर्म टू द फोकस ऑफ पैराबोला के कौन सा पॉइंट होता है, वो होता है वर्टेक्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 37। 38 पे चलते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 60 एंड 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 124 इस। तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे √40/3, 2। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ 38। 39 पे चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ कॉनिक 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो होंगे वो होंगे 2/5। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ 39। 40 पे चलते हैं, इफ द सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 17 इज ट्रांसफॉर्म with the reference to -3,1 as origin and axis remaining parallel to the old axis and the new equation is। तो अगर old axis new के parallel हैं तो मेरे पास क्या इक्वेशन होगी, तो मेरे पास इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑफ 40। 41 पे चलते हैं, व्हेन द एक्सिस एक्स वाई एक्सिस
आर रोटेटेड एट 45 डिग्री देन द इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 अपॉन x बिकम, अगर उसको 45 डिग्री एक्स वाई एक्सिस रोटेट किया जाए तो हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो 41 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 42 पे चलते थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू माइनस 1 इज। तो इसमें इक्वेशन होगी 5x माइनस 8y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 42 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 43 पे चलते थे, इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस xy प्लस 5x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस रिप्रेजेंट करती है। 43 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। इफ x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 whole square is equal to 16 is graph the sum of the distance from any point on the curve to two foci is, वो क्या होगा 8 होगा। तो 44 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 45 पे चलते हैं, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 11 विद रिस्पेक्ट टू 0 विद रिस्पेक्ट टू न्यू पैरेलल एक्सिस ऑब्टेन्ड बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन टू माइनस 2,4 इज, तो वो क्या होगी, वो मेरे पास होगी ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 45 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 46 पे चलते हैं, द पॉइंट ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x whose distance from focus is 8 हैज x कोऑर्डिनेट इज, तो उसका क्या होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 6 इज दी करेक्ट आंसर। नंबर 47 पे चलते हैं। 47 है लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax इज a अपॉन 4, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 48 की है, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 49 पे चलते हैं। 49 हम अच्छा एक मिनट सॉरी मिक्स हो गया। 47 है लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16y माइनस 64 इज इक्वल टू 0 इस, यानी इसमें 47 का जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट है 16। 48 में जो है वो लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए इज करेक्ट 48 का। 49 पे चलते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इस, तो इसेंट्रिसिटी इसमें क्या है 1 होगी, ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ 49। 50 पे चलते द फोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम माइनस a, 0 एंड x इज इक्वल टू a इज, यानी किस पे होगा, तो वो होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ 50। 51 पे चलते डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ एन इलिप्स इज, तो कितना होगा 2√7, तो ऑप्शन सॉरी वो होगा 9, तो 51 का ऑप्शन 51 का डी है 2√7, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 52 पे चलते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स दिस, तो वो क्या होगी सी, ऑप्शन सी 1/2, किसी क्वेश्चन की 3x स्क्वायर प्लस 4y माइनस इज इक्वल टू 24, तो हाफ इज द करेक्ट ऑफ 52। 53 पे चलते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 53। 54 पे है अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एलिप्स रिप्रेजेंट करता है। 54 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 55 पे चलते फ्रॉम द एलिप्स 12 फॉर द एलिप्स 12x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 24x माइनस 16y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, तो अब इसमें हमें बताना है कि क्या स्टेटमेंट हमारे पास, यानी किस वैल्यू की क्या वैल्यू होगी, तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 55। 56 पे चलते हैं, the eccentricity of ellipse and if the length of the minor axis is equal to the distance between the focus set, तो 56 का ऑप्शन सी 1/√2 इज दी करेक्ट। 57 पे चलते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p द टेंजेंट टू द एलिप्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन, तो क्या इक्वेशन हो गया यहाँ पर a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो 57 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 58 पे चलते हैं, द लाइन 2x प्लस √6y इज इक्वल टू 2 is a tangent to x square minus 2y square is equal to 4 at point, वो किस पॉइंट पे होगी, वो होगी 4 माइनस √6, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 58। 59 पे चलते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला whose length of lattice rectum is half of its length of transverse axis is, तो वो होगी √3/2, तो 59 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। ये मैंने आपको करेक्ट कर लिख के भी दिखाया हुआ है, आप लोग यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज, तो वो क्या होगा, वो होगा 2 cos इनवर्स 1/e, तो 60 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ 6 का जो पार्ट बी था जिसमें हाइपरबोला पैराबोला एलिप्स, उसके एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आप लोगों को उम्मीद है इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होगा, एमसीक्यूज आप लोगों को उसके समझ में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, उसको जो है